नमस्कार, मैं अविनाश रमन। रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है पी की क्षमता क्यू से 4 गुना है। पी एक कार्य को करने में क्यू द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम समय लेता है। ठीक है, पी की कार्य क्षमता क्या है क्यू से? पी की क्षमता जो है क्यू से 4 गुना है। दो व्यक्ति है पी और क्यू। ठीक है, क्षमता यानी इफिशियंसी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। इसी को कार्य क्षमता भी बोलते हैं, इसी को दक्षता भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो पी की क्षमता क्यू से 4 गुना है। क्यू से 4 गुना है, ध्यान रखिएगा, जिससे कम अधिक हो उसको एक मान लीजिए। क्यू से 4 गुना है यानी क्यू से अधिक है, तो क्यू को एक मान लिए, पी को क्या मानेंगे? 4। तो यहां से कार्य क्षमता का अनुपात हमें पता चल गया कि पी और क्यू के कार्य क्षमता का अनुपात है 4:1। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि पी एक कार्य को करने में क्यू द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम समय लेता है। अब देखिए, यहां आप रेशियो निकाले हैं एफिशिएंसी का, लेकिन सवाल में दिया हुआ 45 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ आपको कार्य क्षमता से समय का अनुपात निकालना पड़ेगा, टाइम का अनुपात। और याद रखिएगा कि जब दो व्यक्ति हो तो उनका कार्य क्षमता का जो अनुपात होगा उसका विपरीत, उल्टा, उसके समय का अनुपात होता है। जब दो व्यक्ति हो तो डायरेक्ट आप इसको पलट कर लिख दीजिए, वही आपका समय का अनुपात हो जाएगा। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:4। अब यहां जरा आप देखिए कि पी क्यू से कितना कम समय लेता है। तो आप बोलेंगे यदि कोई किसी काम को करने में पी 1 दिन का समय ले रहा है तो क्यू 4 दिन का समय ले रहा है। तो इस हिसाब से अगर यहां देखें हम, तो पी 3 यूनिट कम समय लिया और सवाल में बोला है कि पी 45 दिन कम समय लेता है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर? 45 दिन के बराबर। यहां से अगर ए का समय निकाले, ए नहीं है, पी है। अगर यहां से हम पी का टाइम निकाले तो पी का टाइम है 1 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 45 दिन है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45/3 यानी 15 दिन। और Q का अगर समय निकाला जाए तो Q का समय कितना है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 दिन है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 15 गुना 4 यानी 60 दिन। तो यहां से आपको पता चल गया कि P एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है और Q उसी काम को 60 दिन में पूरा कर रहा है। आपसे पूछा गया है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो P 15 दिन में कर रहा है और Q 60 दिन में कर रहा है। अब यहाँ देखिए, गलती ये होता है ना कि आप एग्जाम में जाइएगा, P 15 दिन, Q 60 दिन, और डायरेक्ट बच्चा क्या करता है? 60 + 15 75 दिन आंसर कर देता है P और Q का। ऐसा होता नहीं है। कल आपको जो पहला सवाल बताए थे पार्ट 1 में, वो यही था। अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि P किसी काम को 15 दिन में करता है, Q किसी काम को 60 दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो आप बोलिएगा पहले इन दोनों के टाइम का टोटल वर्क निकालेंगे। 15 और 7 का एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 60। टोटल वर्क 60 आ गया। कार्य क्षमता दोनों का पता ही है, 4 और 1, P का 4, Q का 1। तो अब आप बोलिएगा कि P और Q अगर समय लेगा तो कितना टाइम लेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है कुल काम, यानी 60/P और Q की कार्य क्षमता, 4 + 1 5। तो 5 से अगर 60 में भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? 12 दिन। तो P और Q अगर साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर वह तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेता है। देखिए, 3 व्यक्ति है ए, बी और सी, और दक्षता का मतलब कार्य क्षमता ही होता है।
तो तीनों के कार्य क्षमता का इफिशियंसी का अगर रेशियो लिखा जाए तो सवाल में दिया हुआ है 4:5:3। ठीक है, और बोला जा रहा है कि तीनों उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। तो तीनों व्यक्ति मिलकर अगर 25 दिन में करेंगे तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क अगर निकालेंगे तो कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय। तीनों का कार्य क्षमता दिया हुआ है, मान लेते हैं ए की कार्य क्षमता 4 यूनिट प्रतिदिन है, बी की 5 और सी की 3। तो 4 + 5 + 3, 4 5 9, 9 3 12। तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा, और बोला है कि तीनों मिलकर 25 दिन में काम पूरा करता है। तो कुल काम कार्य क्षमता गुना समय, तीनों मिलकर समय कितना लिया, 25 दिन। तो 25 × 12 कीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 300 यूनिट। टोटल वर्क कितना आ गया, 300 यूनिट। अब आगे बोला गया है कि ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल वर्क कितना है, 300 यूनिट। 300 यूनिट का अगर 35% आप निकालिएगा तो 300 × 35/100, यहाँ से 35 दिया, कितना आ जाएगा, 105 यूनिट काम। अब इस 105 यूनिट काम को कौन कौन करेगा, ए और सी मिलकर करेगा। तो ए और सी मिलकर कितना टाइम ले लेगा, तो ये हो जाएगा कुल काम बटा ए और सी की कार्य क्षमता। ए और सी का कार्य क्षमता कितना है, 4 3 7। 105/7 कीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 15 दिन। तो ए और सी मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 15 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखिए। एक कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:3:5 है। दक्षता मतलब कार्य क्षमता। ए, बी और सी 3 व्यक्ति है, ए है, बी है, सी है। इफिशियंसी का अनुपात एक रेशियो दिया हुआ है, कितना, 7:3:5। और बोला है एक साथ काम करते हुए 21 दिन में काम पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए अगर 21 दिन में काम पूरा कर लेगा तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क बराबर कार्य क्षमता गुना समय। 7 3 10 5 15, कार्य क्षमता तीनों का 15 और समय कितना ले रहा है, 21। तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 + 15, 300 + 15, 315 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, तो कुल काम यहां से निकाल लिए 315। क्या करना है, कार्य क्षमता गुना समय। यहां बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम करते हुए, तो तीनों के कार्य क्षमता में तीनों के समय से गुना कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क। अब आगे बोल रहा है 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया, शेष काम बी द्वारा अकेले कितने दिनों में किया जाएगा। 15 दिन के लिए ए और सी काम अगर करेगा तो 15 दिन में ए और सी कितना काम करेगा। ए और सी को अगर 15 दिन काम करवाया जाए तो कितना काम करेगा, तो देखिए समय कितना है, 15 दिन। ए और सी का कार्य क्षमता 7 5 12, 12 × 15 या 15 × 12, 180 यूनिट काम होता है। तो 15 दिन में ए और सी मिलकर 180 यूनिट काम कर लेगा। टोटल वर्क कितना है, 315। 315 में अगर 180 यूनिट काम ए और सी मिलकर कर रहा है तो शेष काम कितना बचेगा। तो शेष काम के लिए कुल काम में से 180 घटा लीजिए। 315 में से 180 घटाइएगा, कितना बचेगा, ये आ गया 5, 11 में से 8 गया 3, 2 में से गया 1, 135 यूनिट। तो शेष अभी 135 यूनिट काम बचा हुआ और उसको किससे करवाना है, बी से। तो बी अगर 135 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लेगा, और समय आपको अगर निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम। अब बी के लिए काम कितना बचा है, 135, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो 135/3 कीजिएगा, 3 चौके 12, बचा 1, 15, 3 × 5 = 15। तो शेष काम को बी अकेला कितना दिन में कर देगा, 45 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखिए। ए किसी कार्य को अकेले 96 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया। वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए किसी काम को 96 दिन में पूरा कर सकता है और कंडीशन ये दिया हुआ है
कि बी ए से 3 गुना कुशल है। बी ए से, देखिए ए और बी का अगर रेशियो निकाला जाए कार्य क्षमता का, इफिशियंसी का, तो बी ए से, किससे, ए से, तो ए को क्या मान लीजिए, एक कितना गुना है, 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो बी ए से 3 गुना कुशल है। एक अकेला किसी काम को 96 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ देखिए कुल काम हम कैसे निकालेंगे, कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय। ए अकेला 96 दिन में कर रहा है, ए अकेला का समय दिया हुआ है, और आपको अकेला ए यहाँ कार्य क्षमता पता है कि ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकाले, कुल काम निकाले, तो हम बोले कि ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, ए, और टोटल कितना टाइम ले रहा है काम करने के लिए, 96 दिन। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कुल काम कितना होगा, 96 यूनिट होगा। किसी का भी आपको टाइम दिया रहे और उसका कार्य क्षमता दिया रहे, दोनों को गुणा कर दीजिए, टोटल वर्क हो जाएगा। चाहे अकेला ए का दिया रहे, बी का दिया रहे, या दोनों का दिया रहे, ठीक है ना। तो यहाँ हमें अकेले ए का टाइम पता है कि 96 दिन, और यहाँ ए का कार्य क्षमता 1 यूनिट प्रतिदिन है, तो हम गुना कर दिए कार्य क्षमता गुना समय। तो मान लिए कि टोटल वर्क कितना है, 96। ए ने 24 दिन तक अकेले काम किया। ए अगर 24 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, तो आप बोलिएगा ए एक दिन में एक काम करता है, तो 24 दिन में कितना काम करेगा, 24 यूनिट काम करेगा। जिसके बाद बी उससे जुड़ गया, वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में, शेष काम कितना बचा हुआ है, तो देखिए 96 टोटल काम था, जिसमें 24 काम अकेला एक किया है, तो टोटल अभी बचा हुआ है शेष 72 यूनिट काम। और इस 72 यूनिट काम को करेगा कौन कौन, इस 72 यूनिट काम को ए के साथ बी भी मिलकर करेगा। तो ए और बी अगर आप साथ में मिलकर काम करें तो इस 72 यूनिट काम को करने में कितना समय लेगा, तो समय बराबर क्या होता है, काम कितना है 72 बटे कार्य क्षमता, किसका, जो कर रहा है, ए और बी कर रहा है, 1 + 3, कार्य क्षमता कितना हो गया 4। तो यहां से आप क्या देखते हैं, 18 दिन। वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को, तो शेष कार्य 72 है, 72 बटे दोनों का कार्य क्षमता, तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 दिन। तो शेष काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा, 18 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए। पांचवा नंबर का सवाल है, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले किया, जिसमें 20 दिन का समय और लगा। तो बताइए ए अकेला कितना दिन। देखिए सवाल में बोला गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ आप टोटल वर्क, आपके पास तो कुछ होना चाहिए ना, कुछ तो काम होगा। ए और बी मिलकर अगर 30 दिन में कुछ काम किया है तो कितना काम किया, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देखिए सवाल में अगर दिया रहता है कि ए 10 दिन में किया, बी 30 दिन में किया, तो दोनों के टाइम का एलसीएम ले लेते हम और मान लेते वही टोटल वर्क है। लेकिन यहाँ बोला है कि ए और बी मिलकर 30 दिन किया है, अलग अलग टाइम दोनों का नहीं दिया है, बोला है कि दोनों मिलकर 30 दिन में किया है। तो इस केस में आप क्या कीजिए कि टोटल वर्क कुछ भी मान लीजिए, कुल समय को कुछ भी आप, कुल काम को कुछ भी आप मान सकते हैं। लेकिन जब मानना हो तो कोई ऐसा डाटा मानिए जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। यहाँ बोला है कि 30 दिन में काम कर सकता है ए और बी मिलकर, तो हम 30 के मल्टीपल का कोई संख्या मान ले तो हमारा आसान हो जाएगा काम। तो हम मान लेते हैं कि कुल काम, टोटल वर्क जो है वो 300 यूनिट है। कुछ भी मान सकते हैं, हम 300 मान लिए हैं, आप चाहे तो 30 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कहीं से भी आप मान सकते हैं। तो टोटल वर्क अगर हम 300 मान ले तो ए और बी मिलकर 30 दिन में काम किया है, तो 30 दिन में कितना कर दिया गया, 300 यूनिट काम कर दिया होगा। तो अगर ए और बी की कार्य क्षमता निकाले तो कार्य क्षमता होता है कुल काम जिसको 300 माने हैं बटे ए और बी द्वारा लिया गया समय। तो कुल काम बटे समय कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ देखिए कि अगर आप 300 की जगह कुछ और मान लिए होते, मान लेते हैं 200 मान लिए होते, 200 बटे 30 आता। या मान लेते हैं कि कोई बच्चा बोले कि नहीं हम 185 मान ले, तो 185 बटे 30 आता, वो पूरी डिवाइड होता नहीं, पॉइंट में कैलकुलेशन जाता और फिर टाइम अधिक लगता सवाल को सॉल्व करने में। इसीलिए जब भी मानिए तो कुछ ऐसा डाटा मानिए जो आसानी से
कटे तो ए और बी दोनों का साथ में कार्य क्षमता कितना हो गया, 10 यूनिट प्रतिदिन। बोला उन्होंने 20 दिन काम किया, 20 दिन कौन, ए और बी। तो अगर ए और बी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है तो 20 दिन में कितना काम करेगा, तो 20 दिन में काम करेगा 20 गुना 10 समय गुना कार्य क्षमता, 20 दिन में काम करेगा 200 यूनिट। टोटल काम कितना माने थे, 300, 300 में 200 हो चुका है। शेष काम को ए अकेले किया जिसमें 20 दिन का समय और लगा। शेष काम कितना बचा है, टोटल माने थे हम 300 यूनिट, 300 में 200 काम हो चुका है तो शेष कितना बचा, तो कुल में से जितना हो चुका है उसको घटा लीजिए तो शेष 100 यूनिट काम बचा है। और शेष काम को ए ने अकेले जिसमें 20 दिन का समय लिया, ए ने अकेले किया जिसमें 20 दिन का समय लिया। इसका मतलब ये जो शेष काम बचा हुआ है इसको कौन किया है, ए अकेला, और इसमें समय कितना लिया, 20 दिन का। तो देखिए ए के लिए काम दिया हुआ है 100, ए अकेला 100 यूनिट काम कर रहा है और उसके लिए ए समय कितना लिया, 20 दिन का। तो यहाँ से ए का हम कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए काम किया है 100 और उसके लिए समय लिया है 20 दिन, तो काम बटे समय अगर कर दे तो कार्य क्षमता आ जाएगा। और यहाँ से ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5 काम प्रतिदिन, 5 यूनिट वर्क पर डे। ए की कार्य क्षमता निकल गई। अब ए की कार्य क्षमता क्यों निकाल रहे थे, इसमें आगे लिखा हुआ, बताइए ए अकेला वह काम कितने दिन में कर सकता है। ए अकेला वह काम मतलब पूरा काम ए अकेला अगर करे तो कितना समय लेगा। तो अगर ए के लिए समय निकालना है तो समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम तो हम 300 माने थे, तो ए अकेला कुल काम करेगा तो कुल काम हो गया 300 बटे ए की कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कितना, 5, 300 बटे 5 अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अरे यार 300 बटे 5 कीजिएगा, काटिएगा कितना आ जाएगा, 60। तो ए अकेला अगर इस काम को करे, पूरे काम को करे तो कितना समय लेगा, 60 दिन का समय लेगा। ऑप्शन नंबर डी। छठा सवाल है, ए तथा बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं परंतु 4 दिनों बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी अकेला 24 अतिरिक्त दिन में पूरा करता है। तो ए संपूर्ण कार्य को, पूरे काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए और बी मिलकर 20 दिन में पूरा करता है। तो अभी हम डिस्कस किए थे पिछला सवाल कि अगर हमें टाइम अलग अलग टाइम नहीं दिया हुआ दोनों का तो हम कुछ काम को मान लेते हैं, टोटल वर्क को क्या मानते हैं, या तो टाइम का एलसीएम लेंगे, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग समय तो दिया नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ टोटल वर्क को कुछ मानेंगे और मानेंगे क्या कि दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहा है तो 20 के मल्टीपल का कोई भी संख्या मान लेते हैं, 20 का कोई भी गुणज मान लीजिए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मान लेते हैं हम 200 यूनिट, कुल काम कितना है 200 यूनिट। अब वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं परंतु 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। वे मतलब कौन, दोनों, ए और बी दोनों। तो दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं लेकिन 4 दिन बाद जो है ए काम छोड़कर चला गया। तो 4 दिन बाद अगर ए काम छोड़कर गया है इसका मतलब 4 दिन तक दोनों काम किया है, और 4 दिन तक अगर दोनों काम किया है तो दोनों मिलकर 4 दिन में कितना काम किया होगा। तो 4 दिन में आप बोलिएगा कुल काम का अगर निकालना रहे तो क्या करते हैं, समय गुना कार्य क्षमता। तो दोनों लिया 4 दिन और दोनों का कार्य क्षमता कितना होगा। अब देखिए कि कार्य क्षमता यहाँ से हम चाहे तो पहले कार्य क्षमता निकाल लो। अगर कुल काम को 200 मान लिए हैं और बोला है कि दोनों मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ से हम ए और बी का कार्य क्षमता निकाल ले, एफिशिएंसी। तो कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम जो कि 200 माने हैं बटे दोनों मिलकर कितना समय लेगा, 20 दिन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए और बी अगर साथ मिलकर काम करे तो प्रतिदिन कितना काम करेगा, 10 यूनिट काम प्रतिदिन करेगा। और दोनों मिलकर किया है 4 दिन काम, तो 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 4 दिन में काम किया होगा, समय 4 दिन का लिया, कार्य क्षमता 10 है, 4 गुना 10 40 यूनिट। तो दोनों मिलकर 4 दिन में 40 यूनिट काम कर लिया होगा। टोटल वर्क कितना माने हैं, 200, 200 में 40 यूनिट काम हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा, 200 में से 40 घटा लीजिए, 160 यूनिट।
शेष कार्य बी अकेला 24 अतिरिक्त दिन में पूरा करता है। शेष काम बचा है आपका, कुल काम माने थे 200 और 200 में 40 यूनिट काम हो चुका है, इसका मतलब 160 यूनिट काम बचा हुआ है। और इसको बी अकेला कर रहा है कितना दिन में? 24 दिन में। तो बी की कार्य क्षमता अगर हम यहां से निकालें तो बी की कार्य क्षमता होगी कुल काम। कुल काम का मतलब ये मत समझिएगा बी अकेला कितना काम किया है तो 160, और इसके लिए बी समय कितना लिया है तो 24 दिन का समय लिया है। अगर 8 से काट दे तो 8 दूना 16 और 8 तिया 24। तो बी की जो कार्य क्षमता है यानी बी अकेला 20/3 यूनिट काम प्रतिदिन करेगा। और आपको बोला गया है कि ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर ए संपूर्ण कार्य पूछा गया है कि ए अकेले कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा तो आपको ए का कार्य क्षमता पता होना चाहिए। अब आपको ये पता है कि दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, दोनों मिलकर प्रतिदिन 10 यूनिट काम कर रहा है, जिसमें बी अकेला कितना कर रहा है 20/3। तो अगर हमें ए का निकालना हो कि ए अकेला प्रतिदिन कितना काम करेगा, ए का एफिशिएंसी, तो दोनों के कार्य क्षमता यानी 10 में से हम 20/3 को घटा लेंगे तो ए का कार्य क्षमता निकलेगा 3 गुना 10 30 माइनस 20 10/3 काम प्रतिदिन। यही क्या हो गया ए का कार्य क्षमता। तो ए प्रतिदिन कितना काम कर रहा है 10/3। तो पूरा काम करने में ए को कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम कितना माने हैं 200, ए की कार्य क्षमता कितनी है 10/3 कीजिएगा तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। 3 अगर ऊपर चला गया तो 3 को ऊपर में गुना कर दीजिए, इसको काटिए 20 20 तिया 60। तो ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा 60 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया परंतु ए ने कुछ समय बाद काम करना छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। ए कितने समय बाद कार्य छोड़ा? देखिए दो व्यक्ति है ए और बी, ठीक है, और दोनों व्यक्ति काम करना शुरू करता है और दोनों व्यक्ति के बारे में बोला गया है कि ए 45 दिन और बी 40 दिन। ए कर रहा है 45 दिन में काम और बी कर रहा है 40 दिन में। अब दोनों का अलग अलग टाइम दे दिया है तो सीधा एलसीएम लीजिए, 45 और 40 का एलसीएम लीजिएगा आएगा 360। और ये जो एलसीएम आ गया यहाँ से हम इसको टोटल वर्क मानेंगे तो 360/45 कीजिएगा तो आएगा 8, 360/40 तो 9। ये जो 8 और 9 आया है ये क्या है? ये इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, इफिशियंसी कार्य क्षमता। ठीक है, अब बोला गया है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया परंतु एक कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य को पूरा किया। ए कितने समय बाद काम छोड़ा? देखिए ए कुछ दिन दोनों काम शुरू किया है, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब इसको थोड़ा ना डायग्राम से समझिए। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे काम शुरू हो रहा है और यहाँ काम खत्म हो रहा है। तो शुरुआत, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ काम स्टार्ट हो रहा है। तो शुरुआत में कौन कौन है? ए और बी दोनों है। कुछ दिन तक काम किया, हमें ये नहीं पता है कितना दिन। कुछ दिन का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 4 8 10 कुछ भी दिन हो सकता है। कुछ दिन काम किया तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट तक आके दोनों काम किया और इस पॉइंट पे आके ए काम छोड़ दिया। यहां जो है ए काम छोड़ दिया। अब जो शेष काम यहां से यहां तक, ये जो शेष काम बचा हुआ है इसको कौन करेगा? तो आप बोलिएगा लिखा हुआ है कि जब ए काम छोड़ा तो बी ने 23 दिन में शेष काम को पूरा किया। तो जो शेष काम बचा हुआ है उसको बी किया और बी कितना दिन में पूरा किया? 23 दिन में पूरा किया। तो यहां से हम एक बात समझ सकते हैं कि बी अकेला कितना दिन काम किया है? 23 दिन काम किया है। बी अकेला कितना दिन काम किया? 23 दिन। तो बी अगर 23 दिन अकेला काम किया है तो बी 23 दिन में कितना काम किया होगा? तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? 9।
9 काम प्रतिदिन। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 9 यूनिट काम करता है तो 23 दिन में कितना काम किया होगा? तो आप बोलिएगा 23 गुना 9 काम किया के 23 गुना 9 यूनिट अगर करेंगे तो 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 20, यानी बी अकेला कितना काम किया? 207 यूनिट काम किया। कुल काम था कितना? 360। 360 में बी कितना कर दिया? 207। तो इसका मतलब ये जो बाकी का बचा हुआ काम है, ये वाला जो काम है जो दोनों मिलकर किया होगा, वो कितना काम होगा? तो वो 360 माइनस 207 यूनिट काम होगा, क्योंकि बी अकेला जितना किया है उसको कुल काम में से घटा ले तो यहां से निकल जाएगा कि दोनों मिलकर कितना काम किया था। तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ 5 में से 0 गया 5, और यहाँ 3 में से 2 गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलकर कितना? 153 यूनिट काम किया। और दोनों मिलकर जब 153 यूनिट काम किया तो 153 यूनिट काम करने में दोनों को समय कितना लगेगा? तो ए और बी को अगर टाइम देखा जाए, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होगा? काम कितना किया है? 153 बटे दोनों की कार्य क्षमता, 8 + 9 17, और 17 से अगर काटोगे तो 9 बार में कटेगा, यानी दोनों मिलकर कितना दिन में काम पूरा किया होगा? दोनों मिलकर कितना दिन साथ में काम किया होगा? तो 9 दिन साथ में काम किया होगा। आपसे पूछा गया है कि ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा। अब दोनों मिलकर अगर 9 दिन काम किया तो ए भी 9 दिन काम किया होगा और बी भी 9 दिन काम किया होगा, और ए 9 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ए 9 दिन काम किया है और 9 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया। अगला सवाल है, ए बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रम से 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी काम पूरा होने के पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन। देखिए ए बी और सी 18, 36 और 54। ए कितना दिन ले रहा? 18 दिन, बी 36 दिन और सी 54 दिन। 18, 36, 54 का एलसीएम लीजिएगा तो कुछ तो आएगा। अगर 108 ले ले, 108, तो ठीक है। 18, 36 और 54 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 108। और ये जो एलसीएम आया इसे हम क्या मानेंगे? कुल काम। तो यहां से अगर कार्य क्षमता निकाले तो 108 बटे 18 6, 108 बटे 36 3, और 108 बटे 54 2। तो यहां से हम देख रहे हैं कि तीनों व्यक्ति का कार्य क्षमता यानी प्रतिदिन का काम हमें पता चल गया। अब बोला है कि काम शुरू किया लेकिन बी और सी काम पूरा होने से पहले। तो देखिए इस सवाल को बनाने का एक आसान तरीका है कि जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है? 108। काम पूरा होने से पहले या काम खत्म होने से पहले यदि कोई व्यक्ति जा रहा है, काम खत्म होने से पहले कौन कौन जा रहा है? बी और सी। तो काम खत्म होने से पहले जो व्यक्ति जाएगा ना, उसका उतने दिन का काम कुल काम में जोड़ दीजिए। तो बी गया है 5 दिन पहले और सी गया है 10 दिन पहले। तो बी का अगर 5 दिन का काम निकालिएगा तो एक दिन में बी 3 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में 15 यूनिट क्या करना है? जोड़ देना है। ये बी का काम है। फिर सी 10 दिन पहले गया है। सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा? 2 गुना 10 20 यूनिट काम। जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8 5 13, 2 1 3 1 4, और ये हो गया 1 143। और यहाँ देखिए बी के काम को भी जोड़ दिया है। ये बी का काम था और ये सी का था। बी और सी को जोड़ दिया है। ए तो जा नहीं रहा था, ए तो शुरू से अंत तक पहले से था। जिसके काम को आप जोड़ रहे हैं उसको भी रखना है। तो यहाँ जब आप काम को जोड़ते हैं ना, इसका मतलब है कि इस दोनों व्यक्ति को आप जाने नहीं दिए, इसको भी आप शुरू से अंत तक काम करवा लिए। तो शुरू से अंत तक कौन काम किया? ए तो शुरू से अंत तक काम कर ही रहा था। बी और सी जाने वाला था लेकिन इसको नहीं जाने दिया गया, काम करवा लिया गया। इसका मतलब शुरू से अंत तक अब तीनों काम किया है। तो तीनों के कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए। 4 3 7 2, सॉरी 6 3 9 2 11। तीनों के कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए। 11 का 11 बचा 3, 11 3 33। जो आएगा वही आपका आंसर होगा।
तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो आंसर होगा काम 13 दिन में पूरा हो जाएगा। क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है, काम खत्म होने से पहले जा रहा है, तो जितना दिन पहले जा रहा है उसका उतने दिन का काम कुल काम में जोड़ दीजिए, और अंत में जितना कुल व्यक्ति है, टोटल अगर 3 व्यक्ति है तो तीनों के कार्य क्षमता से कुल काम में भाग दे दीजिए, वही आंसर होगा। अगला सवाल है, दिया हुआ है कि पुरुष किसी कार्य को करने के मामले में महिलाओं की तुलना में दोगुना कुशल है। तो इस बात का मतलब हुआ कि जो पुरुष है, जो मैन है, मैन और ओमेन लिखते हैं, पुरुष के लिए एम लिखते हैं और महिला के लिए डब्ल्यू लिखते हैं, ओमेन, ठीक है। तो पुरुष अगर दोगुना कुशल है, दोगुना कुशल है मतलब ये आपको क्या दिया है, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता दिया हुआ है। पुरुष महिला की तुलना में दोगुना है, तो महिला को अगर आप 1 मान ले तो पुरुष कितना होगा, 2। इस बात का मतलब हुआ कि यदि एक दिन में कोई महिला 1 यूनिट काम कर रही है तो पुरुष कितना करेगा, 1 पुरुष 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में। अब आपको बोला गया कि यदि 3 पुरुष और 2 महिला किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकती है, 3 पुरुष और 2 महिला, 3 मेन है अब प्लस 2 ओमेन है, कितना दिन में पूरा कर सकती है, 2 दिन में। तो देखिए कि एक आदमी अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 3 आदमी कितना करेगा, तो 3 गुना 2। एक महिला अगर 1 यूनिट तो 2 महिला 2 गुना 1, और ये सब मिल के कितना टाइम ले रहा है, 2 दिन में। तो ये जो टोटल है ये क्या हो गया, ये पुरुष और महिला, 3 पुरुष और 2 महिला का कार्य क्षमता हो गया। और कार्य क्षमता में अगर समय से हम गुना कर दे, ये क्या है, एफिशिएंसी, समय से गुना कर दे तो यहाँ टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए आदमी का जो कार्य क्षमता 2 है तो m के जगह वैल्यू पुट कीजिए 2, तो ये कितना होगा, 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 1, गुना में कितना हो गया, 2, तो 3 दूना 6 प्लस 2 गुना 1, तो 6 2 8, 8 दूना 16, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 16 यूनिट। तो अकेली कार्य करते हुए कोई महिला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकती है? अगर कोई महिला अकेले कार्य करे, मतलब एक महिला काम कर रही है, एक औरत काम कर रही है, और एक औरत एक दिन में कितना काम करती है, 1 यूनिट काम करती है। तो एक महिला अगर काम इस पूरा काम को करेगी, टोटल वर्क कितना आया, 16। तो एक औरत का कार्य क्षमता कितना है, 1 काम प्रतिदिन, 1 यूनिट काम प्रतिदिन, ये कार्य क्षमता है। तो ये टोटल काम करने में कितना समय लेगी एक औरत, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल काम 16 है बटा 1 औरत की कार्य क्षमता, तो 16 बटा 1, यानी अकेली महिला अगर पूरा काम करना चाहेगी तो उसे कितना समय लगेगा, 16 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल है, 3 पुरुष और 4 महिला किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला इस कार्य को 14 दिन में कर सकता है। अरे सकता नहीं, सकते हैं, ठीक है। 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? देखिए 3 पुरुष और 4 महिला किसी काम को 7 दिन में कर रही है, 3 पुरुष और 4 महिला साथ मिलकर कितना दिन में काम करेगी, 7 दिन में, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला इस काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तो 7 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बिल्कुल काम पूरा करवाएंगे। थोड़ा पानी पी लिया जाए पहले। चलिए, तो 3 पुरुष और 4 महिला किसी काम को कितना दिन में कर रही है, 7 दिन में कर रही है। पानी पी लिए हैं यार, और आप लोग को दिख भी रहा है कि पानी पी लिए हों। देखिए 4 महिला है और 3 पुरुष है, तो यहाँ आप 2 चीज कर सकते हैं, या तो एक महिला की कार्य क्षमता को आप एक ही कुछ भी मान ले, W मान ले, पुरुष को M मान ले, या फिर X मान ले, Y मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, इसके लिए कोई समस्या नहीं। अगर हम मान लेते हैं, चलिए पुरुष की कार्य क्षमता जो है ना
एक पुरुष की कार्य क्षमता कितना है, x यूनिट काम पर डे, और एक महिला की कार्य क्षमता y यूनिट काम पर डे। मान लिए इस चीज को, कोई समस्या नहीं है, MW कुछ भी मान सकता है। कहने का मतलब कि एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, x काम करेगा, और एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, y काम करेगी, ठीक है ना। और बोला गया है कि भाई 7 दिन में कर सकता है, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला। चलिए, तो 3 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, x, तो 3 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 3x प्लस 4 महिला, एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है, y, तो 4 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 4 गुना y। तो ये 3 पुरुष और 4 महिला द्वारा एक दिन का काम हो गया, और बोला गया है कि दोनों मिलकर 7 दिन में कर सकते हैं। तो ये एक दिन का काम है, गुना इसमें किससे कर दे, 7 से, तो ये टोटल वर्क आ गया, कुल काम आ गया। 3 पुरुष और 4 महिला का एक दिन का काम में अगर 7 को गुना कर दे तो ये कुल काम आ जाएगा। और बोला गया है जबकि 2 पुरुष यानी एक पुरुष अगर एक दिन में x काम, तो 2 पुरुष कितना काम, 2x, और एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है, y काम कर रही है। अगर 2 पुरुष और एक महिला साथ में काम करे तो उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, 14 दिन का समय लगेगा। तो देखिए 3 पुरुष और 4 महिला काम करे साथ में तो 7 दिन का समय लगता है, और 2 पुरुष और 1 महिला काम करे तो उसी काम को करने में 14 दिन का समय लगता है। कुल मिला के आप यहाँ समझेंगे कि दोनों जगह तो वही काम है, दोनों जगह जब काम सेम है तो दोनों वर्क को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो दोनों वर्क को हम इक्वल कर दिए। अब यहाँ से काटपीट मचा दीजिए, 7 दूना 14, तो इधर कितना बच गया, इधर बच गया 3x प्लस 4y, और इधर आप गुना करें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y। अब x को उधर ले जाइएगा, 3x इधर माइनस में आ जाएगा तो क्या होगा, 4x माइनस 3x, कितना बचेगा x, और अबे 2y होगा ना यहाँ, और 2y इधर आएगा तो 4y माइनस 2y कितना होगा, 2y। तो यहाँ से अगर आप x बाय y निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 इधर रहेगा और यहाँ कुछ नहीं नीचे में, तो क्या आ गया 1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो y का वैल्यू 1। इस बात का मतलब ये हुआ x और y क्या माने हैं, पुरुष और महिला की कार्य क्षमता। इसका मतलब एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 यूनिट काम कर सकता है, और एक महिला एक दिन में कितना काम कर सकती है, तो 1 यूनिट काम कर सकती है। अब इस x और y के वैल्यू को चाहे आप यहाँ पुट कर दीजिए चाहे यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से आपको टोटल वर्क निकल जाएगा। ये क्या था, ये टोटल वर्क ही था ना हमारा, ये दोनों क्या था, कुल काम ही था, इसीलिए दोनों को क्या कर दिए थे, इक्वल कर दिए थे। तो x और y के वैल्यू को पुट कर दोगे तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कुल काम होगा 3x का मान है 2 प्लस 4x का मान y का मान 1, और गुना में कितना है 7, 3 दूना 6 प्लस 4 10, 10 गुना 7 70, तो कुल काम कितना हो गया 70 यूनिट। आपसे क्या पूछा गया है, 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेगी, तो अगर 7 महिला काम करेगी तो एक महिला की कार्य क्षमता 1 यूनिट प्रतिदिन, यहाँ निकला y का मान, तो 7 महिला का कार्य क्षमता कितना होगा 7 यूनिट प्रतिदिन। तो 7 महिला अगर 70 यूनिट काम करेगी तो कितना समय लेगी, समय बराबर क्या होगा, कुल काम कितना 70, और 7 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 1 गुना 7 यानी 7, 70/7 कीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर पहला। तो 7 महिलाएं कितने दिन में काम करेगी, 10 दिन में काम करेगी। अगला सवाल देखिए, अरे अगला सवाल सेम है क्या, ये तो सेम सवाल है। ये देखिए 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को, बस वही काम है। पुरुष का कार्य क्षमता मान लीजिए x, तो 2 पुरुष है, कितना हो जाएगा एक दिन में 2x काम करेगा। 7 महिला है, महिला के कार्य क्षमता को y मान लीजिए, तो एक दिन में कितना काम होगा 7 गुना y, और काम पूरा करने में कितना समय लग रहा है 28,
बराबर क्या हो जाएगा, जबकि 6 पुरुष 6x 16 महिला 16y कितना दिन में, 11 दिन में, गुना 11। ठीक है, अब यहां से गुना भाग अगर करें तो कितना होगा, 28 दूना 56x, 56x प्लस 28 सत्ता 8 सत्ता 56, 7 दूना 14, 5 19, 196y बराबर 66x प्लस 16 गुना 11 176 होगा y। अब देखिए x 56x को अगर इधर लेकर आए तो 66 माइनस 56 कितना होगा, 10x बराबर 176 को इधर लेकर आए तो 196 माइनस 176 कितना हो जाएगा, 20y। 10 दूना 20, तो x बराबर 2y, तो x बाय वाई यहां से अगर आप निकालिएगा तो कितना होगा, 2/1। यानी x आप क्या माने थे कि एक पुरुष का कार्य क्षमता और y एक महिला का कार्य क्षमता। तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, और एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 1 यूनिट काम करेगी। तो यहां से टोटल वर्क अगर निकालिएगा कुल काम, तो x और y के वैल्यू को कहीं भी पुट कर दीजिए, यहां पुट कीजिए या यहां पुट कीजिए। अगर यहां ही पुट कीजिएगा तो x क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 प्लस 7 गुना 1 और गुना में कितना 28, 4 प्लस 7 11, 28 गुना 11 कितना हो जाएगा, 280 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 8 10 308। तो टोटल वर्क हो गया 308। आपसे पूछा गया है 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। 7 पुरुष, अगर एक पुरुष एक दिन काम किया तो कितना काम होगा, 2 यूनिट। अगर एक पुरुष एक दिन काम किया तो काम होगा 2 यूनिट। तो 7 पुरुष अगर एक दिन काम करेंगे तो 2 गुना 7 14 यूनिट। तो आप बोल सकते हैं कि 7 पुरुष की जो कार्य क्षमता होगी, 7 पुरुष की इफिशियंसी 7 गुना 2 यानी 14 यूनिट काम प्रतिदिन की होगी। तो यहां से आप अगर निकालेंगे कि 7 पुरुष कितना समय लेगा, तो समय बराबर होता है कुल काम। कुल काम यहां कितना निकला, 308 बटे 14। 7 पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 14। 14 दूना 28, 14 तिया 42, 28 बचा 2, 14 दूना 28। तो आंसर होगा 7 पुरुष अगर मिलकर करेंगे तो कितना समय लेंगे, 22 दिन का। ऑप्शन नंबर 4, 7 पुरुष 22 दिनों में पूरा काम कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिन में उतना बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसा तो कोई बात है नहीं। इस सवाल में ना थोड़ा सा करेक्शन है। 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिनों में एक काम को कर सकते हैं या उतना काम कर सकते हैं। 30 दिन में उतना काम कर सकते हैं, तो ये 12 नहीं होगा। 30 दिन में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 आदमी और 10 लड़के मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब 5 आदमी और 2 लड़के हैं। 5 आदमी है। देखिए, आदमी के कार्य क्षमता को आदमी को मैन ही मान लीजिए M, और लड़का है तो उसे B मान लीजिए। 2 लड़का है 2B। तो 5 आदमी और 2 लड़के कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। गुना कर दीजिए 30 बराबर जितना कि 7 आदमी प्लस 10 लड़के, 10 लड़का कितना दिन में, 15 दिन में। गुना किससे कर दीजिए 15, 15 दूना 30, 2 से कीजिएगा 2 पंचे 10 आदमी प्लस 2 दूना 4 लड़का बराबर कितना है, 7 आदमी प्लस 10 लड़का बॉय। तो यहां से अगर आज 7 आदमी को इधर लाइएगा तो 10 M में से 7 M घटेगा, कितना बचेगा, 3 M। और 4 M को उधर ले जाइएगा तो 10 में से 4 घटेगा, 6 बॉय हो गया। तो यहां से 3 दूना 6, तो मैन बाय बॉय अगर कीजिएगा आप तो ये कितना हो जाएगा, 2/1।
यानी आदमी अगर 2 काम कर रहा है तो लड़का कितना काम कर रहा है? 1। उसी काम को 4 दिन में करने के लिए, देखिए तो उसी काम को यहाँ से टोटल वर्क निकालिए, आदमी का 2 और लड़का का 1, तो 5 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 और गुना में क्या हो जाएगा? 30। 5 गुना 10 प्लस 2 12, 12 तिया 36, 360 यूनिट। तो इस काम को कितना दिन में पूरा करना है? इसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए 40 पुरुष के साथ कितने लड़कों को काम पे लगाया जाना चाहिए? देखिए 40 पुरुष को काम करवाना है और 40 पुरुष के साथ साथ कुछ लड़कों को भी काम करवाना है। कितना लड़का होना चाहिए 40 पुरुष के साथ साथ? 40 पुरुष अगर 4 दिन काम करे तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो 40 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा? 40 गुना 2 80, और 4 दिन काम करेगा तो 80 चौके 320। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चलिए हम इधर बनाते हैं कि 40 पुरुष अगर है, मान लेते हैं एक्स लड़का एक्स बॉय को साथ पे काम में लगा के कितना दिन तक काम करे? 4 दिन तक काम करे, तो कुल काम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, कह सकते हैं, क्योंकि बोला है कि उसी काम को 360 यूनिट काम जो टोटल आया, उसी काम को 4 दिन में करने के लिए 40 पुरुषों के साथ, तो 40 पुरुष के साथ कितने लड़के? तो हम मान लिए एक्स लड़के, ठीक है। एक पुरुष एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो एम का वैल्यू 2 निकला है, 40 गुना 2 प्लस एक्स बॉय गुना में कितना है? 4 बराबर 360। आप चाहे तो 4 से टोटल इधर भी गुना कर सकते हैं या 4 से इधर आप भाग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए लड़का का भी कार्य क्षमता निकल गया है। बी की जगह आप क्या लिखिएगा? 1। बी की जगह 1 लिख दीजिए, क्योंकि लड़के का कार्य क्षमता पता चल गया है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? अरे यार, सवाल कहाँ गया यार? इस सवाल ही डिलीट हो गया यार।